कोई भी मकान बनता है तो एकदम प्रत्यक्ष रूप नहीं लेता, पहले दिमाग में बात आती है, बाद में नक्शा बनाया जाता है। तो ऐसे ही सन 76 से पहले नक्शा रूपरेखा कोई बुद्धि में तैयार हो चुकी होगी। सन 76 से वो बाहर आती है, प्रत्यक्ष रूप लेती है। बीज में तो सारा झाड़ पहले से ही समाया हुआ होता है या नहीं समाया हुआ होता है? समाया हुआ होता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है जब धरणी मिलती है। बीज अपने आप में तो कुछ भी नहीं है, जब धरणी का आसरा मिलता है, धरणी का आधार लेता है बीज, तो फलीभूत होता है। सन 76 से प्रत्यक्षता होती है। समझाना है, मूल्यों को का अर्थ समझाना कब से शुरू होता है? टीचर का रूप कब से शुरू होता है? जब सुप्रीम टीचर प्रत्यक्ष होगा तो बाप भी प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि बाप, टीचर और सदगुरु का रूप तो एक ही है, अलग अलग रूप तो है नहीं। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मूल्यों का रिकॉर्ड होना तो 90 से शुरू है, 90 से मूल्यों का रिकॉर्ड होना कैसे? रिकॉर्डिंग भले बाद में हो, साधन बाद में आते हैं और साधना पहले से ही मौजूद होती है। क्या हम जब आदि का नाम थे नहीं थे, क्या हम कुछ मिस हुए क्या? है? आदि में आप बोले थे ना बाबा कि आदि का मूल्य बहुत पावरफुल होते थे। मूल्य किसे कहते हैं? बाबा भी सुनकर उनको भी नशा आती है मूल्यों को सुनकर। अभी नहीं नशा चढ़ता है, पर उनसे कम होगा क्योंकि क्यों? की अवस्था सत्व से तमो। अच्छा, माने शंकर वाली या राम वाली आत्मा होगी, उसको सन 76 में ज्यादा नशा चढ़ा हुआ होगा और अब नशा उतर गया। कहा है 76 में बाप की पढ़ाई पूरी हो गई है, बाप की पढ़ाई 76 में ही पूरी हो गई। हाँ, ये कह सकते हैं हाँ, कि 76 में बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। पहले के मूल्य जो समझाए जब समझ में आता है, वो अभी के मूल्य में वो उतना समझाने नहीं मिलती है। पहले शार्प एंड शार्ट माल था। सार अच्छा होता है या विस्तार अच्छा होता है? सार अच्छी चीज होती है। जैसे द्वापर के आदि में जो शास्त्र बने थे, वो माल असली था या फिर बाद में शास्त्रों के जो इंटरप्रिटेशन निकल गए और शास्त्रों का विस्तार होता गया, वो अच्छा माल था? शुरू का माल अच्छा था, बोल। लेकिन अभी टीवी निकल गया ना, तो टीवी देखना ज्यादा पसंद आता है। वो जो पुरानी कैसेटें है, पुरानी रिकॉर्डिंग है, सड़ी गली जैसी, भले बहुत फास्ट है, शार्ट में है, सार रूप में है, वो कोई नहीं सुनता। और उसमें तो अष्टदेवों का बारे में देखा ही नहीं है ना। है? पुराने कैसेट्स में तो अष्टरत्न के बारे में है, देवों के बारे में तो नहीं है। अष्टदेवों के बारे में तो नहीं। क्यों है? क्यों नहीं? सब कुछ है, मुरलियों में ही सब कुछ है। क्लैरिफिकेशन की तो बात ही छोड़ दो। अरे वेद वाणी में ही सारे शास्त्रों का सार समाया हुआ है। ये महाभारत तो बाद में लिखा गया। तो उससे पहले जो मूल्यां चली थी, वो उनमें कुछ नहीं था क्या? है?
रिकॉर्ड होने से पहले हाँ, जो भी मूल्यां चली थी, वही तो सच्ची गीता सार है। आम आपको छत्र छाया भी दिखाते हैं चित्र में, कृष्ण भी छत्र छाया में रहता है, तो आप ऐसा है या नहीं? सतयुग के आदि में जो चित्र दिखाया गया है, सतयुग के तने में लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं या छत्र छाया में बैठे हुए हैं? उनको छत्र छाया नहीं दिखाई गई, और राम सीता को छत्र छाया के अंदर बैठा हुआ दिखाया गया है। कहाँ की बात? संगम युग की बात है। बाबा लक्ष्मी नारायण को एक कहेंगे ना? लक्ष्मी नारायण शब्द दो है या एक है? नाम तो अलग अलग। नारायण को याद करना है या लक्ष्मी नारायण को याद करना है? दोनों तो युगल जोड़ा है ना बाबा। नहीं, याद किसको करेंगे आप? सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो फिर लक्ष्मी नारायण को याद करना श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं है? बस सिर्फ नारायण से कार्य तो संपन्न नहीं करेंगे ना, लक्ष्मी भी चाहिए। हाँ लक्ष्मी का भी सहारा हमको लेना पड़ता है। हाँ, लक्ष्मी नारायण से ही तो कार्य सारी दुनिया का संपन्न नहीं होता है। बच्चा भी तो होना चाहिए, फिर बच्ची भी तो होनी चाहिए, फिर बच्चे के बच्चे भी तो होने चाहिए। ऐसे थोड़ी सृष्टि बन जाएगी। तो फिर बाबा नारायण को लक्ष्मी को धर्मराज के हवाले करेंगे क्या? धर्मराज से नहीं बचाएगा क्या नारायण लक्ष्मी? लक्ष्मी को धर्मराज से नहीं बचाएगा। लक्ष्मी चंद्रवंश से आती है या सूर्यवंश से आती है? बस कहा गया है ना, आठ के सिवाय सभी सदा के अवतार है, और अष्टदेव में तो लक्ष्मी आई नहीं। अष्टदेव में लक्ष्मी नहीं आई है तो भी, क्योंकि नारायण की छत्र छाया में है, इसलिए जो भी अष्टदेव हैं और उनकी जो भी लक्ष्मियां होंगी वो सब अपनी अपनी छत्र छाया में होंगी। इसलिए वो युगल मणके की स्टेज में है आठों। रुद्रमाला के मणके सिंगल है और विजयमाला के मणके डबल है कि सिंगल है? डबल है। तो अष्टदेव जो है वो विजयमाला के मणके होंगे या नहीं होंगे? पहले विजयमाला के मणके होंगे ना। तो युगल मूर्त हुए या सिंगल हुए? विजयमाला में जितने भी मणके हैं वो सब युगल मूर्त है। मतलब 8 8 16 हो गया ना बाबा? हाँ जी। बाबा नवग्रह बताते थे, बोलते हैं ना नवग्रह, और रोज रविवार शनिवार से लेकर रविवार तक का 7 को ही लिया गया और बाकी दोनों क्यों नहीं लिया? जो 7 हैं वो दिन है सप्ताह के, बाकी उनका जो क्रम है वो सूरज चांद से कनेक्टेड है। चंद्रमा को भी सोम के रूप में दिखाया है और सूर्य को रवि के रूप में दिखाया है, संडे कहते हैं। बाकी बचे 5। पांच बचे, उनमें पृथ्वी सूर्य की सहयोगिनी है, युगल मूर्त हो गया, द्यावा पृथ्वी कहा जाता है। उसमें भी सतयुग त्रेता में पृथ्वी का रूप सिर्फ भारत माता का होता है, वर्ल्ड का रूप नहीं होता। इसलिए द्यावा पृथ्वी के रूप में आज भी पूजा होती है। उसको कहते हैं द्युलोक, बाप को, और पृथ्वी को कहते हैं माता।
पृथ्वी ग्रह जैसे उसमें समाया हुआ है, इसमें सूर्य के साथ बाप में समा गया। एक वार्तालाप में एक माता ने पूछा है, सतयुग में होता है माँ बाप और बच्चे, मतलब बाई बाई। क्योंकि एक वार्तालाप में एक माता ने पूछा है, बाबा माँ बाप और भांजा और साला भी होता है। तो फिर बाबा ने कहा है, जिस बच्चे ने इंजन तैयार करके बोला है, तो फिर बाबा ने बताया है जब ब्रह्मा की सोल बीज रूप में बाप में प्रवेश करता है तो तीन रूप में प्रवेश करता है। जब तीन रूप में प्रवेश करता है तो उनका बुद्धि कैसे चल सकती है? अलग हो, घड़ी घड़ी अलग होता है, घड़ी घड़ी आप बुद्धि चलती है। कैसे हो सकता है? क्यों? अभी कृष्ण की सोल राम की सोल से ज्यादा पावरफुल है या कमजोर है? प्रवेश करने वाला कमजोर होता है या पावरफुल होता है? पावरफुल होता है। पावरफुल है तो उनका पढ़ाई पूरा होना चाहिए ना। पावरफुल है लेकिन अकल तो नहीं है। किस तरह की पावर है? पावर किस तरह की है? पावर बैल में किस तरह की होती है? अरे तू